हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी जो है 1 बज रहा है और आज मेरा ना सारा काम जल्दी हो गया क्योंकि मेरा कहीं पर सुबह मॉर्निंग में जाने का प्लान था कि मैं जाऊंगी, फिर किसी वजह से कैंसिल हो गया। तो अब मैंने सोचा कि चलो काम तो आज जल्दी हो गया क्योंकि मैंने आज उनको दीदी को ना थोड़ा जल्दी बुला लिया था, मेरी जो हाउस हेल्पर है उनको थोड़ा जल्दी बुला लिया था और अभी मुझे जाना है किसी काम से। जो मतलब मॉर्निंग में जो जिस काम से जाना था वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन अभी पति देव जी का फोन आया कि तुम ये वाला काम निपटा दो। तो मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि मुझे बैंक का काम कुछ करना था, तो वो करने जाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और उसके बाद जो है मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि मैं नहाकर गाउन पहन लेती हूँ। अक्सर मेरा यही होता है कि मैं नहा कर ना गाउन पहन कर आ जाती हूँ पूजा पाठ करने के बाद, तब थोड़ा सा मतलब उसके बाद कपड़े पहनती हूँ। मतलब मेरे को है, मतलब मेरे को एकदम से नहीं होता है। नहीं तो और अगर कोई नहीं होता ना घर में तो मैं पूरे दिन गाउन पहन कर भी रह लेती हूँ। मतलब जब कोई होता है तब उस हिसाब से हो जाता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता ना सबके सामने इस तरह से रहना। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी जो है जाने की कर रही थी तैयारी यहाँ पर। सो गाइस, मैं अपना बैंक का काम निपटा के आ गई हूँ और अभी जो है 1:30 पौने 2 हो रहे हैं। पौने 2 हो रहा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और बच्चे जब आ जाएंगे जब भी मैं ये चावल बनाऊंगी, क्योंकि मैं ना भिगो के रख देती हूँ इस तरह से चावल। और आज मैंने ना, ज़्यादातर सबकी फेवरेट होती है, आज मैंने बनाई है कढ़ी और साथ में चावल। चावल जब भी बनाऊंगी जब बच्चे आ जाएंगे, तो कढ़ी बनाई है मैंने। और मैं हमेशा ना इस तरह से बनाती हूँ, अलग से छौंक बना के डालती हूँ इस तरह से। तो मुझे अच्छी लगती है इस तरह से बनाना। वैसे जो कुछ लोग कलर वाली मिर्च को ऊपर से डाल देते हैं तो वो उसका कलर कलर आ जाता है, लेकिन असली टेस्ट इसी में आता है। जो लहसुन का टेस्ट मसाला बनाकर ऊपर से डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। मैं अक्सर करके ऐसे बनाती हूँ और कढ़ी मुझे लगता है ज़्यादातर सबकी फेवरेट होगी और मेरे बेटे की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मतलब वो जिस दिन कढ़ी बनती है ना उस दिन वो चावल ज़्यादा खाना पसंद करता है, मतलब रोटी कम खाना पसंद करता है और उसे बेहद पसंद है, अच्छी लगती है उसे कढ़ी ना। तो इसीलिए फिर मुझे लगता है कि चावल में साथ के साथ फ्रेश ही बनाऊं, मतलब गरम बनाऊं एकदम से। तो अभी आने में 3 सवा 3 बजे तक आएंगे क्योंकि मैंने बताया था ना कि सर्दियों वाला टाइम हो गया। तो 3 सवा 3 तक आएंगे। उसके बाद ही जो है मैं जब भी सीटी लगा दूंगी, मतलब उनके आने से 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले सीटी लगा दूंगी। और उसके बाद जो है मैं मिल रही हूँ मॉर्निंग में क्योंकि मैं व्लॉग कंटिन्यू करना भूल गई। तो ये फ्राइडे का दिन है, थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन का मिक्स करके मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह सुबह बच्चों की रात को मैं पूछ कर सोती हूँ कि क्या लेकर जाना है लंच में, क्योंकि अगर मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी रख दिया तो बच्चों का लंच लौट कर आ जाता है अक्सर करके। मतलब खाते हैं, कम खाते हैं, मतलब दिल से नहीं खाते हैं। तो मैं अक्सर करके हमेशा उनसे पूछ लेती हूँ रात को ही कि क्या लेकर जाना है। तो उनकी डिमांड थी कि मैक्रोनी लेकर जाएंगे। वैसे उन्होंने ना एक पर्चा बनाकर रख दिया है, स्लिप बनाकर रख दिया, उस पर फ्रिज के ऊपर चिपका दिया कि हमारा लंच इस तरह से भेजा करो। जैसे जिस दिन मंडे को कुछ है, ट्यूसडे को कुछ है, इस तरह से उन्होंने जो लिस्ट बनाई है ना उस हिसाब से मैं चलती हूँ। कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो ऊपर नीचे कर देती हूँ, लेकिन होता क्या है कि लेकर वो अपने लंच के लिस्ट के हिसाब से ही जाते हैं। लिस्ट में जो होगा वो ही लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आज का दिन था मैक्रोनी ले जाने का, क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे को अलाउड होता है स्कूल में कि कोई भी जंक फूड ले जा सकते हैं इस तरह का, मतलब वैसे ले जाना अलाउड नहीं होता है। तो ये ले जाने के लिए अलाउड था, तो इसलिए मैक्रोनी इनकी डिमांड थी। तो रात को ही ये सब फाइनल होता है, तो फिर ले जाने में बनाने में सुबह कम टाइम लगता है। और जिस दिन मैक्रोनी बनानी होती है तो मुझे ऐसा लगता है जल्दी ही बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है बच्चे स्कूल गए, उसके बाद पतिदेव भी स्टूडियो चले गए अपने शॉप पर। उसके बाद जो है उनके जाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, मतलब 11 बजे वो जाते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर बैठती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने लिए जूस भी बनाया था, तो वही मैं पी रही थी क्योंकि हस्बैंड पीकर जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि तू भी अपने लिए बना के पिया कर, क्योंकि हम औरतों का क्या होता है ना कि हम अपने लिए ही नहीं करते हैं, बाकी सबके लिए करते हैं लेकिन अपने लिए ही नहीं करते हैं। तो फिर वो उनको पता है कि मैं नहीं करती हूँ, नहीं पीती हूँ ये सब चीज़ें। तो फिर मुझे कहते हैं कि अभी निकाल ले, मतलब साथ के साथ निकाल और फिर पी ले इसको। तो मैं बस वही एंजॉय कर रही थी। वो लोग वो चले गए, हस्बैंड चले गए हैं अभी। और
उसके बाद जो है मैं थोड़ा डस्टिंग वगैरह काम वगैरह करूँगी, थोड़ा-सा क्लीनिंग करूँगी, थोड़ी-सी सफाई, और इतने ही मेरी आ जाएँगी हाउस हेल्पर, क्योंकि हाउस हेल्पर को मैंने टाइम दे रखा है 11 बजे का ही, क्योंकि 10:30 पौने 11 हस्बैंड चले जाते हैं, तो मैं 11 बजे का ही टाइम देती हूँ उनको। 11, सवा 11 या साढ़े 11, वो कभी-कभी लेट भी आ जाती हैं, लेकिन वैसे ना वो कभी टाइम पर आती नहीं है, हमेशा थोड़ा-सा लेट ही आती हैं। लेकिन उनके आने से पहले ना मैं अपने हिस्से का सारा काम करके रखती हूँ, जैसे पूरे घर में डस्टिंग करना, और जो है बेड बिस्तर वगैरह अच्छे से लगा देना। ऊपर सुबह सुबह बिस्तर तो मैं उठा के रख देती हूँ, लेकिन होता क्या है ना, मतलब झाड़ नहीं पाती, डस्टिंग नहीं कर पाती। डस्टिंग जब ही हो पाती है जब तक हस्बैंड लोग नहीं चले जाएँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि जब सफाई हो रही है और वो साथ के साथ वहीं की वहीं बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो नहीं हो पाता। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जब जब सब लोग, कोई नहीं होता ना घर में, और अगर बच्चे भी होते हैं ना, तो बच्चों को बोल दूँगी कि एक जगह बैठ जाओ, बार-बार इधर-उधर मत घूमो। तो मेरा यही है, मैं हमेशा इसी तरह से करती आई हूँ, मतलब इसी तरह से करती हूँ, बच्चों को बोल दूँगी कि साइड में बैठ जाओ। और तो यहाँ पर जो है मैं अपने बेड को क्लीन करना, डस्टिंग करना, टीवी टीवी वगैरह क्लीन करना, विंडो साफ करना, ये मतलब डेली का रूटीन में रहता है, मतलब क्योंकि ये कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर क्लीनिंग करनी ही करनी है, मतलब आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर स्किप करोगे तो आपको वो बिस्तर बहुत गंदा लगेगा। फिर दूसरी चीज़, पास में ही ना कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसकी डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो बहुत ज़्यादा धूल-धूल सी भी हो जाती है। और इसी टाइम में मैं ना जो है प्रेस वगैरह करना होता है ना, जैसे डेली के रूटीन के कपड़े होते हैं, तो 2-2 1-1 कपड़े डेली इसी टाइम में कर लेती हूँ। 10 मिनट 15 मिनट निकाल कर इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ, और 2-2 3-3 कपड़े करती हूँ ना डेली। वैसे तो डेली कपड़े वॉश होते हैं, लेकिन जो प्रेस वाले होते हैं वो रोज़-रोज़ नहीं होते हैं काफ़ी सारे। तो इस तरह से मैं 2 या 3, जैसे अभी मैंने डस्टिंग वगैरह करूँगी तो मैं प्रेस कर लूँगी 2-4 मिनट में। मतलब थोड़ा-सा प्रेस को भी दे देती हूँ टाइम, जैसे हैंकी हुए, तो सिर्फ 4-5 हैंकी-हैंकी कर दूँगी, फिर उनको लगा देती हूँ। या फिर टी-शर्ट्स हुई, बच्चों की टी-शर्ट्स होती हैं, हस्बैंड की टी-शर्ट्स होती हैं, तो उनको करने में टाइम कम लगता है, तो उनको मैं इसी टाइम में कर लेती हूँ, 2-2 3-3 टी-शर्ट करके और करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है आपसे बातें करते-करते मेरी डस्टिंग भी हो गई है, और डस्टिंग के साथ-साथ ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं, और मेरे कमरे में ना इस तरह के शीशे लगे हुए हैं, तो इन शीशों को अगर आप डेली क्लीन नहीं करोगे ना, तो इन पर डस्ट अलग ही नज़र आने लगती है, जिसकी वजह से बहुत गंदा लगता है और ऐसा लगता है कि घर में साफ-सफाई नहीं हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, सफाइयाँ डेली होती हैं, और अभी देखो मैंने किया है इसको क्लीन, और शाम तक ये ना इस पे थोड़ी-थोड़ी धूल हल्की-हल्की आना शुरू हो जाएगी। तो ये सीन हो रहा है आजकल, कंस्ट्रक्शन पास में चल रहा है, तो उसकी वजह से ये सीन हो रहा है, और थोड़ा रूम थोड़ा खुला भी है बाहर की तरफ से, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा डस्ट भी आता है, और सर्दियों के टाइम में थोड़ा मौसम भी रहता है ऐसे, तो शायद इस वजह से है। तो मेरे एक कमरे की डस्टिंग हो गई। अब 10-15 मिनट मैंने एक कमरे में दिए, सेम डस्टन 10 मिनट कम से कम एक कमरे में दूँगी, तो इस तरह से मेरा काम रहता है। और आप लोग भी, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते होंगे, जिसकी हाउस हेल्पर नहीं होती होगी, वो उनके उस हिसाब से करते होंगे, जिनके जिनके हाउस हेल्पर आती होगी, वो उस हिसाब से करते हैं। तो ये आती हैं, तो मैं उनके हिसाब से करती हूँ, अगर वो नहीं आती तो फिर मैं उस हिसाब से करती हूँ कि जैसे साथ के साथ झाड़ू लगा रही हूँ, साथ के साथ डस्टिंग कर रही हूँ, इस तरह से करती हूँ। और डेली डस्टिंग करने का बस एक ही वो है कि फ़ायदा है कि आपको एक दिन ज़्यादा लगना नहीं पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। अगर डेली करते रहोगे तो चीज़ें अरेंज रहेंगी, इधर से उधर नहीं फैलती हैं। तो आप लोग भी इसी तरह करा करो कि डेली डेली की डेली अगर चीज़ों को क्लीन करते रहोगे ना, तो ज़्यादा गंदा नहीं मिलेगा आपको घर, और डेली साफ रहेगा, और सब चीज़ें अपनी जगह पर व्यवस्थित रहेंगी। अब जैसे कि ये कंप्यूटर टेबल है, बच्चे डेली इसको इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई करते टाइम, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बाहर की तरफ रह ही जाता है, नीचे फैला ही रहता है। तो इस तरह से मैं साथ के साथ अरेंज करने से बस यही बेनिफिट है कि फैलता नहीं है, और एकदम से ज़्यादा कुछ फैला हुआ नज़र नहीं आता। और वैसे भी अभी दिवाली पर खूब अच्छे से जमकर सफाइयाँ करी थी, तो अभी जो है इतना गंदा था नहीं। और उसके बाद जो है मेरा काम कंप्लीट होने के बाद अचानक से मेरा मन किया कि मैं हलवा बनाऊँ, तो मैंने बनाया है आटे का हलवा, जो गुरुद्वारे में बनता है ना, वो वाला हलवा। इस तरह से बनाया था मैंने, और बहुत दिल कर रहा था। मेरे हस्बैंड भी हमेशा यही कहते हैं कि जब जो मन करा करे ना, उसे बना लिया करो, खा लिया करो, कर लिया करो। मतलब ये मत सोचा करो कि नहीं करना। तो मन किया तो मैंने बनाया हलवा, और बच्चों का बनाकर मैंने रख दिया है। बच्चे जब आएँगे तो वो खा लेंगे, और भोग लगा दिया था भगवान जी का।
तो गाइस आज जो है मैंने आटे का हलवा बनाया, जो गुरुद्वारे में बनता है ना वो वाला प्रसाद वाला, जो मतलब उनके जैसा तो मैं कभी बना भी नहीं सकती, लेकिन कोशिश करिए और काफी हद तक बन गया। पता नहीं क्यों आज मेरा मन किया कि मतलब आटे का हलवा बनाती हूँ, तो बस मन बना लिया, बच्चों के लिए उठा कर रख दिया। बच्चे भी आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, इसलिए मैंने थोड़ा लेट बनाया ताकि गर्म रहेगा। और उस मुझसे ना वेट नहीं हुआ, तो मैंने बस भगवान जी का भोग लगाया और मैं खाने बैठ गई, क्योंकि मेरा ना बहुत मन कर रहा था। जो गुरुद्वारे में होता है ना कभी कभी, उनका हलवा बहुत ही अलग बनता है, मतलब हाथ में एकदम लड्डू जैसा बन जाता है, सेम ऐसे ही बना था। तो यहाँ पर जो है मैं इंजॉय कर रही हूँ हलवा। और वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी चैनल में नया लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करिएगा। और चैनल पर जो भी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। तो फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।